नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग मैथ्स का टॉपिक अलजेब्रा पढ़ रहे थे। तो आज अलजेब्रा में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर -4 इक्वल टू 2207। तो इतना दिया हुआ और फाइंड करने बोला एक्स प्लस 1/x। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमको 50 के नज़दीक, 50 के मतलब 50 के नज़दीक में देखना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 50 के नज़दीक में देखना है, 50 के नज़दीक में देखेंगे, 50 के थोड़ा इधर देखेंगे, जैसे 47, 48, 46 और 50 के प्लस वाला में देखेंगे। तो इसका जो बेस होता है इसको लेंगे 25। जैसे कि हमको 47 का स्क्वायर निकालना है, 47 का स्क्वायर निकालना है, तो देखेंगे ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर इधर लिख देंगे 9, और जितना कम है उतना 25 में माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 22। जैसे 46 का निकालना है, तो 50 से कितना कम है, 4 का स्क्वायर इधर लिखना है 16, और 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो इतना। जैसे कि 51 का निकालना है, ये माइनस वाला था, तो क्या कर रहे थे, इसमें से 4 का स्क्वायर 16 और 50 से 4 कम था तो यहाँ 4 माइनस कर दिए। अब ये 50 से क्या अधिक वाला है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर कितना 01, इधर 2 डिजिट में लिखेंगे, और 1 अधिक है तो 1 यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 50 के नज़दीक और जितना भी है 42, 57, 55, 53, 52 और भी जितना नज़दीक है ऐसी तरह निकाल सकते हैं। तो ये पता रहेगा तभी ये क्वेश्चन क्या आसानी से बनेगा। नहीं तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए और दूसरा तरीका से हम सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन में कितना तक 1 से लेके 1000 तक नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग तुरंत निकाल देंगे, सेकेंडों में, वो सीख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का फर्स्ट और सेकेंड वीडियो देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमको ये दिया हुआ है, पावर अधिक दिया। पहले क्या होता था, इसका फॉर्म देता था और इधर पावर अधिक वाला वैल्यू पूछता था, लेकिन इस बार दे दिया एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर -4। इसका मतलब क्या है, यहाँ इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू इधर दिया कितना 227। अब इसको मिटा देते हैं, ये हमको निकालना है। अब हम करते हैं ना कि दोनों साइड 2 प्लस करते हैं। 2 प्लस करने से क्या फायदा होगा, 2 प्लस करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि इधर एक किसी भी नंबर का क्या स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि 47 का स्क्वायर होता है। और यहाँ क्या बन जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 2। इसको हम सजा रहे किसके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम सजाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। 2ab मतलब क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर, ए के जगह में एक्स स्क्वायर, बी के जगह में 1/x स्क्वायर, तो ये कट के सिर्फ 2 ही ना बचेगा यहाँ। और इधर क्या हो जाएगा 2209। तो इसको हम लोग लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर, और इधर क्या 2209। लेकिन होल स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, इसका वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को यहाँ पे ले आएंगे तो रूट में आ जाएगा, और इसका रूट 47 होगा, तो इसका रूट 47 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 47 आ गया। लेकिन हमको ये चाहिए, तो फिर से क्या करेंगे, देखेंगे इसमें प्लस करने, इसमें ऐसी करना है कि प्लस करने या माइनस करने से क्या किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है। तो 47 हम लोग 49 जानते हैं, क्या 49 जानते हैं कि 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ फिर से क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे, और यहाँ भी 2 प्लस करेंगे, क्यों, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे दोनों तरफ प्लस किए, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर हो रहा है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये है कि नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये x क्या होगा, x यहाँ 2ab होगा, x इंटू 1/x
तो एक्स एक्स कट जाएगा तो फाइनली 2 ही आएगा इसी के जैसा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना 49। लेकिन हमको सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x का, तो इधर क्या हो जाएगा रूट, और रूट से सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे तो क्या माइनस वाला नहीं लिखना, रूट से अंदर तो क्या 2 वैल्यू आता है प्लस या फिर माइनस, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 7। अगर आप x प्लस 1/x का वैल्यू 7 लें और ये निकालें तो पहुंच जाएगा क्या यहीं पे, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, फिर से क्या करते हैं ना, इसमें भी प्लस 2 दोनों साइड करते हैं, तो इसको फिर से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/, इसका x 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे प्लस का 2 करें कि माइनस का 2 करें, क्योंकि देखना है कि नज़दीक में किसी भी नंबर का स्क्वायर में आना चाहिए। यहाँ हम लोग निकाल चुके थे 51 का, अगर इसमें प्लस 2 करते हैं, इसमें प्लस 2 करने से 51 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 2 करते हैं और इधर पे प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा इतना, तो ये हमारा क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर होगा कितना इतना, लेकिन सिर्फ हम ये निकालना चाहें, सिर्फ हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या होगा, उधर होल स्क्वायर है उधर रूट में चला जाएगा, तो रूट में आएगा कितना, रूट में ये आएगा रूट के अंदर, लेकिन रूट से क्या करते हैं इसको बाहर निकाल के डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 51 इसके जगह पे, यही आया है ना, तो 51। लेकिन अब हमको चाहिए क्या x माइनस 1/x चाहिए, तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको सजाना पड़ेगा, और यहाँ दिख भी रहा है कि 51 में अगर प्लस 2 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा x प्लस 1/x का, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा, रूट पे आ जाएगा, तो देखना है कि ये स्क्वायर प्लस करने से बन रहा है या माइनस करने से बन रहा है, तो यहाँ 2 अगर हम माइनस कर दें और इधर भी 2 माइनस कर दें तो क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस करने से यहाँ क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या बन रहा है x माइनस 1/x का ये क्या हो गया होल स्क्वायर, और इधर कितना 49, लेकिन हमको ये स्क्वायर चाहिएगा नहीं चाहिए, तो ये रूट, फिर से आंसर क्या आया 7। क्वेश्चन तो चेंज था लेकिन वैल्यू कितना आया 7 ही आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आता ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पावर और भी हो सकता है, तो और भी आगे देखेंगे, नेक्स्ट पावर 8 तक देखेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है, मिटा दिए इसको। अब इसमें x का पावर 8 माइनस दिख तो रहा है ठीक से, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे x का पावर 8 माइनस 1442 x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड करना है x माइनस 1/x। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करते हैं ना, x का पावर 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो इधर तो 0 है, इधर डिवाइड करने से क्या फायदा 0 ही आएगा, समथिंग 0/समथिंग क्या होता है 0। अगर यहाँ x का पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x का पावर 4 माइनस का 1442 और प्लस का 1/x का पावर 4। लेकिन हम क्या करते हैं, इस वाला माइनस में आ रहा है उसको उधर ले जाते हैं, तो इसको उधर लिख देते हैं प्लस में, तो ये क्या आया 1442 उधर ले गए। अब हमको देखना है कि प्लस करने या माइनस करने से स्क्वायर आता है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो कैसे जानेंगे कि स्क्वायर आता है, क्योंकि स्क्वायर सपोज 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, सिर्फ हम यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, सारा का यूनिट डिजिट लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो यूनिट डिजिट 6, 5 का 25 होता है तो 5, 6 का 36 होता है तो 6, 7 का 49 होता है तो 9, 8 का 64 होता है तो 4, 9 का 81 होता है तो 1, और 10 का
100 तो 0। तो क्या अगर यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन 10 के फॉर्म में नहीं आएगा ये, क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, ठीक है। तो अगर 30 का स्क्वायर लेते हैं कितना होगा, 900 होगा। अगर ये तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, और 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। तो इसके बीच में ही कोई वैल्यू होगा ना, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, इसके बीच में वैल्यू होगा। तो इसके बीच में 0 वाला पॉसिबल है क्या? फिर यहाँ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 0 तो पॉसिबल ही नहीं। बाकी इस नंबर में क्या 0 आता है, तो मतलब यहाँ -2 करने से काम बनने वाला नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, प्लस का 2 ही करेंगे। तो प्लस का 2 कर दिए यहाँ, जब प्लस का 2 कर दिए और इधर भी प्लस का 2 कर देंगे, तो ये बन गया हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख ही चुके हैं कि ये कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर कैसे होता है, देख चुके हैं इधर। तो इतना ही होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 4। अब सवाल उठता है कि ये है तो है किसका है, स्क्वायर रूट किसका है। तो हम लोग सर्ट से नहीं, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन में देखे थे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि इसका निकालना है क्या, इसको हटा देते हैं, चल रूट लग गया। अब यहाँ पे देखना है, तो 4 किसका किसका होता है, एक 2 का होता है और एक 8 का होता है। तो जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट 8 होगा या तो 2 होगा। फिर ये स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये 2 डिजिट का काम खत्म हो गया। अब बचा कितना, ये वाला 14। अब 14 को देखना है कि कौन सा नंबर का स्क्वायर या तो 14 होता है या 14 से कम होता है। तो ये तो 16 होता है, तो 3 का 9 होता है, 4 का तो 16 ज़्यादा हो जा रहा है। हम क्या बोले, 14 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब या तो 32 होगा या तो 38 होगा। तो और हम लोग 35 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 35 का स्क्वायर होता है 1225। इसका भी जिस भी कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना सिंपली है। जैसे 35 का स्क्वायर था, तो 35 इंटू 35, ये दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख रहा है। तो 35 इंटू 35 था, तो क्या करना है ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 25, और ये दोनों नंबर सेम है 3 3, तो एक नंबर को बढ़ा देना है। 3 को हम बढ़ा दिए 4, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इतना हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 65 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 25, और दोनों 6 6 सेम नंबर हो जाएगा, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, 65 लिखेंगे, 65 इंटू 65, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, एक 6 को बढ़ा दिया 7, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 42, तो 42 आ जाएगा ये 4225। तो ये सब हम लोग सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन में स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, हम लोग देख चुके थे। तो इसका वैल्यू क्या आया 38। बस इतना बताने के लिए हम इतना किए। अगर आप नहीं देखे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, तो आप जाके प्लेलिस्ट में सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का सेकेंड थर्ड वीडियो में होगा, देख सकते हैं। तो ये 38 आया फाइनली। ये क्या आया, ये आ गया हमारा 38। अब देखना है कि 38 में प्लस करें कि माइनस करें। हमको तो माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तभी तो हम निकाल पाएंगे उसका वैल्यू। तो माइनस करेंगे 2, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस, क्योंकि हम माइनस यहाँ भी 2 करेंगे और यहाँ भी -2 करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, x - 1/x का होल स्क्वायर, और वहाँ पे 36, तो इसको हटा देते हैं यहाँ रूट। तो x - 1/x का वैल्यू कितना है 6। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड करना है वैल्यू इसका एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, ये एक ब्रैकेट में बंद है, इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स का इन्वर्स है, मतलब यहाँ 1/x लिखा हुआ है, और इस पूरे का इन्वर्स है, इस पूरे का इन्वर्स है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम x यहाँ पे डिवाइड कर दें, x से पूरे में डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 1/x, तो यहाँ पे इस -3 को हम उधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको लिखते हैं x से डिवाइड करना है, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x, इसको डिवाइड करेंगे तो -1/x, और इसको x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, वो भी कैसा, माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3, ये आया। लेकिन हमको इसका वैल्यू चाहिए। इस वाला इक्वेशन में हम क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, हम क्या किए ना यहाँ पे प्लस का 11x कर दिए और माइनस का 11x कर दिए इस इक्वेशन में, और माइनस का 1 और 0 था। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो इस दोनों को सॉल्व करने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -3x और प्लस 11x, क्या आ जाएगा प्लस का 8x, और ये वाला -1 और ये वाला -11 कहाँ उधर चला जाएगा, तो 11x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, इसका वैल्यू कितना 11 का x, इसका निकाल लिया हम लोग, कितना आया 11 का x। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाला को, ये क्या है इधर अलग से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स इन्वर्स है और इसका होल इन्वर्स है ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं 1/x और इसका होल इन्वर्स। फिर से एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर 4, यहाँ पे प्लस का 1 और नीचे में x और इसका इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या, हम लोग सर्च एंड इंडेक्सेस में देखे थे, ऐसा फॉर्मूला क्या होगा, ये x ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या x पे इन्वर्स लगेगा, मतलब x के इन्वर्स लगेगा मतलब ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x अपॉन x का पावर 4 प्लस का 1। आप तो कुछ नहीं कर सकते, x का पावर 4 प्लस 1, अब इसको कुछ से आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या होता है x, और यहाँ पे x का पावर 4 और प्लस 1, इसको मिटा दे, ये कैसे लाए, सो ये कैसे लाए, बस क्या किए दोनों साइड प्लस 11x और माइनस 11x किए, इक्वेशन तो बैलेंस है, इसको इससे कट कर देंगे तो फिर तो यही इक्वेशन आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 का वैल्यू हमको निकालना था, इसीलिए ऐसा किए। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 11x स्क्वायर और नीचे में क्या है x का पावर 4 प्लस का 1। अब इस x स्क्वायर को यहाँ नीचे ले आए, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे तो लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे रहता है तो क्या सबसे ऊपर चला जाता है। यहाँ बैठाने का फायदा क्यों है वो देखते हैं नेक्स्ट बार में। एक्स स्क्वायर से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि नीचे क्यों लाए। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और जब x माइनस 1/x पता है तो इसका वैल्यू तो हम लोग क्या आसानी से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पीछे वाला याद कीजिए क्या होता था, इसका वैल्यू इधर जो रहता था k का स्क्वायर प्लस का 2, k का स्क्वायर प्लस का 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, आप जाके प्लेलिस्ट में पहले देखिए पीछे वाला वीडियो, ये सब बेसिक इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया। तो इसका वैल्यू कितना आया 11, फाइनली कट के कितना आया, फाइनली आंसर कितना आया 1। तो ये थोड़ा क्वेश्चन था दिमाग लगाने वाला, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स था, इसको हम लोग सॉल्व किए तो इतना आया, यहाँ पुट कर दिए, फिर इतना आया, हमको किसी भी तरह से फाइंड करना था। तो यहाँ पे ऊपर पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा था, ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा था, तो इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं। नीचे इसलिए लिखे क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका वैल्यू तो हम लोग को ये जब पता है तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, और देखेंगे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि अगर दिया हुआ है x प्लस 1/x
और इसका वैल्यू दिया हुआ k, और हमको निकालना है x माइनस 1/x। ये वैल्यू देता था, उसके बाद हमको क्या पूछता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और भी इसी से रिलेटेड कुछ पूछता था, यानी प्लस से रिलेटेड पूछता था। लेकिन इस बार हम लोग देखेंगे क्या, x प्लस 1/x दिया हो इक्वल टू कोई कांस्टेंट के वैल्यू दिया, और हमको फाइंड करना है x माइनस 1/x। ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू देता है, इसका डायरेक्ट वैल्यू पूछ देता है, या फिर इसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या यूज करेंगे। तो इसका वैल्यू होता है प्लस माइनस अंडर रूट k² माइनस का 4, अंडर रूट k² माइनस का 4। इसका याद रखने का तरीका क्या है, ये प्लस वाला वैल्यू तो दिया हुआ है, प्लस वाला तो वैल्यू दिया है, लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं, माइनस, इसीलिए यहाँ होगा माइनस। यहाँ तो माइनस है, इसीलिए यहाँ माइनस। तो ये आया कैसे, ये आया कैसे वो भी देखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये भी हम लोग अलजेब्रा का क्या फर्स्ट ही वीडियो में जितना भी फॉर्मूला था ये सब देख चुके थे, अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में पहले जाके देख सकते हैं। तो इतना तो जानते हैं, ऐसे भी नहीं भी देखे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सब समझ में नहीं आएगा कि इसका कैसे कैसे वैल्यू निकाले, तो वो पीछे वाला देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन ये तो समझ सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab, लेकिन यहाँ पे प्लस का 2ab आएगा, प्लस का 2ab में माइनस 4ab, तो फिर माइनस का 2ab आ जाएगा, तो इतना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी, a की जगह पे यहाँ क्या है x, और b की जगह 1/x, तो x a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, तो दोनों क्या x और इंटू 1/x, ये x क्या होगा कट जाएगा, तो 4 ही ना बचेगा, इसीलिए हम सिर्फ 4 लिख रहे हैं, क्योंकि a की जगह x है, b की जगह 1/x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, क्या होगा कट जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू क्या है, हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, तो k, दैट मीन्स k का स्क्वायर और माइनस का 4। ये किसका वैल्यू निकला, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यही ना। लेकिन हमको चाहिए किसका वैल्यू, x माइनस 1/x का वैल्यू। तो जब इधर स्क्वायर रहता है तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आता है, k² माइनस का 4। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग क्या प्लस ही वैल्यू लेंगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों होता है, बस इसको आपको जान लेना है कि क्या, ये तो पता ही होगा कि इधर स्क्वायर रहता है तो इधर आता है तो रूट में आता है, और रूट से हमेशा 2 वैल्यू निकलता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह अगर क्वेश्चन में दिया रहे ये वाला, अबर दिए रहे क्या x माइनस 1/x का वैल्यू k, और हमसे पूछ दे क्या x प्लस 1/x का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस तो आएगा ही, क्योंकि स्क्वायर का आना यहाँ पे आएगा ही, k² प्लस का 4। अबर माइनस का वैल्यू दिया है और हमको निकालना क्या है प्लस वाला, इसीलिए यहाँ पे भी प्लस, या बस वही याद रखना है, दिया क्यों उससे मतलब नहीं है, हाँ चलो ये दिया, लेकिन निकालना क्या है प्लस वाला, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ दिया था प्लस वाला, यहाँ निकालना क्या था माइनस वाला, तो यहाँ माइनस हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा प्लस ही होगा। तो इसको प्रूव करके हम नहीं दिखाते हैं, इसको प्रूव हम लोग कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला से, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। यहाँ भी आप वैल्यू पुट करें और इसी के जैसा इसको भी क्या प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूफ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इतना दिया रहेगा, इतना ही कोड हमको याद कर लेना। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो सेम टू सेम इसके जैसा यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस, अगर हम एक लाइन में कर ही देते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी मतलब यहाँ इसके जगह में क्या लिखेंगे x माइनस
एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा के का स्क्वायर, और वहाँ पे क्या आएगा प्लस का 4 ही आएगा ना, ए भी कट जाएगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ वन बाई एक्स कट जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं, हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर चल जाएगा, और इसका वैल्यू प्लस माइनस प्लस या फिर माइनस हो गया। इतना लंबा क्यों करेंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ऐसा प्रूव कर सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड अब अभी जो हम लोग पढ़े, ये दोनों जो पढ़े, इससे रिलेटेड क्या हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब क्वेश्चन भी बनाने क्या जरूरी है। तो आइए इसे क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो आइए अभी पढ़े उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कि इसका वैल्यू भी पढ़ चुके हैं, यहाँ होगा इतना होगा। तो जैसे क्वेश्चन दिया है 7x प्लस 1/7x इक्वल टू 7, देन फाइंड करना 7x माइनस 1/7x। तो इसमें ध्यान देना है कि यहाँ 7x है, यहाँ भी 7x है, और यहाँ फाइंड करने भी वही बोला है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे क्या, k का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 4 माइनस करेंगे कितना रूट का 45। ऑप्शन में क्या प्लस वाला ही वैल्यू दिया रहेगा, अगर नेगेटिव वाला रहेगा तो हम नेगेटिव बाहर में क्या लगा लेंगे, लेकिन 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 5, इतना हम लोग क्या आंसर में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आंसर जो रहेगा स्मॉल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा कि इसको और सॉल्व किया जा सकता है, जितना इसको सॉल्व किया जाएगा रूट से बाहर कुछ निकलता है तो निकाला जाएगा, अगर यहाँ से नहीं निकाला जाता, सपोज यहाँ 41 रहता तो रूट का 41 ही आंसर होता है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 5, और 9 × 5 रूट के अंदर हो रहा है 9, तो रूट के अंदर 9 हो रहा है तो बाहर क्या निकलेगा 3, और अंदर में 5 तो बच ही जाएगा, तो 3√5। ये सिंपल था, बन गया 3√5 आया। अगर ये क्वेश्चन है x माइनस 1/4x इक्वल टू 7, ये 7 ही है, x माइनस 1/4x इक्वल टू 7 फाइंड करने बोला 2x प्लस 1/2x। अगर यहाँ पे रहता 2x, यहाँ पे रहता 2x माइनस 1/2x, तो हमने इसको आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है, तो हम यहाँ 2x लाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों साइड क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 2x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 होगा, तो 2 से ये 4 क्या 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2x, और इधर 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 14। अब इसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसका वैल्यू अब निकालेंगे, ये तो पता चल गया, यहाँ भी 2x, 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 तो दोनों सेम हो गया, तो अब आसानी से क्या निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ माइनस से हमको कहाँ जाना है, माइनस से हमको प्लस जाना है, माइनस से हमको प्लस जाना है, मतलब क्या प्लस वाला वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ प्लस होगा तो क्या होगा 14 का स्क्वायर होता है 196, और प्लस का 4 होगा, क्यों क्योंकि हम लोग प्लस का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे माइनस का वैल्यू निकालते थे तो यहाँ माइनस होता था, अभी देखे थे थोड़ा देर पहले, तो यहाँ प्लस का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ प्लस होगा, मतलब कि रूट के अंदर कितना आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है यहाँ पे 200, और 200 को हम लोग लिख सकते हैं 100 × 200 को क्या लिख सकते हैं 100 × 2, और रूट के अंदर 100 है, तो रूट के अंदर 100 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 10, और 2 तो बच जाएगा अकेला, तो क्या हो गया 10√2। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्या x प्लस 1/x प्लस 7 इक्वल टू 0, और फाइंड करने बोला है x माइनस 1/x प्लस 7। तो यहाँ x दिख रहा है, लेकिन यहाँ x प्लस 7 दिख रहा है, तो ऐसा हम लोग पढ़े क्या, यहाँ जितना रहता था x तो तभी ना यहाँ जितना उतना वैल्यू फाइंड कर पाते थे, जैसे यहाँ था 7x था 7x था, यहाँ भी 7x 7x,
यहाँ पे तो कुछ अलग था लेकिन पूछा था ये, तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ बनाए थे 2x माइनस 1/2x, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल तो करना पड़ेगा, तो इसको इधर लिख देते हैं। x माइनस क्या निकालना है इसका वैल्यू, x माइनस 1/x प्लस 7। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी हमको सेम बनाना पड़ेगा। तो x यहाँ पे कर देते हैं ना हम प्लस का 7 और माइनस का 7 प्लस 1/x प्लस 7 इक्वल टू क्या 0, क्योंकि यहाँ प्लस का 7 किए और माइनस का 7 किए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इक्वल टू होगा 0। लेकिन इस वाला से -7 को हम उधर ले जाते हैं, -7 को उधर ले जाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा +7। अब हमारा क्या आ गया, ये आ गया ना, ये दोनों जगह इक्वल है, दोनों जगह इक्वल है, x प्लस 7 यहाँ भी, x प्लस 7 यहाँ भी। तो अब हम लोग इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, किसका, x प्लस 7 और बीच में माइनस और 1/x प्लस 7। x प्लस 7 को हम सपोज y मान लेते, क्या हो जाएगा y माइनस 1/y, y माइनस 1/y। इसी के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, इसी के फॉर्म में, बस यहाँ क्या माइनस वाला है, माइनस वाला है, सॉरी माइनस का वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर ये y मान लें इसको x प्लस 7 को, तो y प्लस 1/y हो जाएगा, इसी के फॉर्म में है कि नहीं, इसी के फॉर्म में, ये पूरा x के फॉर्म में, ये भी पूरा x के फॉर्म में, यहाँ दोनों सेम है, कुछ भी रहे कितनों टर्म रहे कोई मतलब नहीं, यहाँ जितना है उतना यहाँ होना चाहिए। तो ये हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ x यहाँ x, तो ये वाला फार्मूला प्लस है तो यहाँ माइनस वाला आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाता है, k² - 4, यहाँ माइनस का वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यहाँ जितना आया था तो उतना ही आएगा ना, यहाँ पे यहाँ जितना आया था उतना ही आएगा। k² कितना 49 और माइनस का 4 तो 45, और 45 रूट में आएगा, तो 45 को रूट से बाहर यहाँ क्या निकालते हैं 3√5, 3√5 आया 3√5। लेकिन हमको इसका वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए x माइनस 1/x प्लस 7 का वैल्यू चाहिए। तो ये वाला 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा है और इधर प्लस में उधर ले जाते हैं इसको, तो यहाँ इस 7 को हटाना है यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1/x प्लस 7, ये आ गया, यही तो निकालना है हमको। क्या किए, इस 7 को प्लस में है यहाँ से हटा दिए, उधर ले गए तो उधर चला जाएगा माइनस में, तो 3√5 माइनस 7, ये क्या होगा आंसर। अब इसको और सिंप्लीफाई तो किया नहीं जा सकता है, तो इसका आंसर आ गया 3√5 माइनस 7। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। अब और भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख लें। और जितना हो सके मेरे चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी ग्रुप हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।